हेलो चैंपियंस, क्या हाल है? सब कुशल मंगल है? होगा ही। हम बात कर रहे थे चैंप्स, चैप्टर नंबर 10, ग्रेविटेशन, एनसीईआरटी। उसमें हमने काफी सारी बातें कर ली हैं। हमने बात कर ली है कि न्यूटन ने कैसे ग्रेविटेशन की थ्योरी हमें दी, फ्री फॉल क्या होता है, डेंसिटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है अभी। उससे पहले हमने प्रेशर के बारे में काफी जान लिया है। प्रेशर के बाद हम पढ़ेंगे कि प्रेशर इन द फ्लूइड क्या होता है। प्रेशर अगर फ्लूइड में हो तो क्या असर होता है, कैसा होता है। कहानी शुरू करते हैं ऐसे कि फ्लूइड तो हमें पता है क्या होता है। व्हाट इज फ्लूइड? एनीथिंग व्हिच कैन फ्लो, दैट इज फ्लूइड। जो भी चीज फ्लो कर सकती है वो फ्लूइड होती है, चाहे वो एयर हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो ब्ला ब्ला एंड ब्ला हो। ओके तो होता क्या है, जो भी चीज फ्लो कर सकती है, एनीथिंग व्हिच कैन फ्लो, दैट इज फ्लूइड, दैट इज फ्लूइड। ओके तो हम बात करते हैं, अगर मेरे पास फ्लूइड है, कोई सा भी फ्लूइड ले लेते हैं। मेरे पास है ये फ्लूइड, ठीक है जेम्स, इसमें फ्लूइड भरा है। अगर इसमें मैं कोई ऑब्जेक्ट डालता हूं ऐसे, इसमें कोई एक सॉलिड बॉडी इमर्स करता हूं, तो क्या होता है और क्यों होता है, लेट्स डिस्कस। ओके तो होता क्या है कि अगर फ्लूइड के ये सारे पार्टिकल्स हैं, ये फ्लूइड के सारे पार्टिकल्स हैं चैम्स, और ये जो पार्टिकल्स हैं, जब मैं कोई भी सॉलिड बॉडी जब मैं कोई भी सॉलिड बॉडी इसमें इमर्स करने की कोशिश करता हूं, जब वो इसके अंदर जाएगा क्या करेगा, अपने लिए जगह बनाएगा, है ना। जब कोई भी सॉलिड बॉडी इसके अंदर जाएगी तो वो बॉडी अपने लिए जगह बनाएगी, और जब अपने लिए जगह बनाएगी तो क्या करेगी, ये जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं, जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं, लिक्विड पार्टिकल्स को दूर हटाएगी, तभी तो जगह बनेगा। आप कभी भीड़ में जाते हो, हटो भैया, जाने दो जाने दो जाने दो, कैसे करते हो? जितने भी लोग हैं उनको हटाते हो, फिर जाते हो। ऐसा ही है, ये भीड़ में घुसेगा, हमारी जो सॉलिड बॉडी है ये भीड़ में जाएगी। कौन सी भीड़? लिक्विड के पार्टिकल्स की जो भीड़ है उसके अंदर एंट्री कर जाएगा। होगा क्या, जैसे ही भीड़ में एंट्री करेगा, जो पार्टिकल्स हैं हमारे पास, ये जो पार्टिकल्स हैं, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये सारे पार्टिकल्स सेपरेट होंगे, यहां से हट जाएंगे, तभी तो ये सॉलिड बॉडी वहां पे जाएगी। तो ये क्या होते हैं, ये दूर दूर हो जाते हैं, ये पार्टिकल्स मान लेते हैं दूर दूर हो गए। ये सारे तो यहीं पे हैं, पर बीच में क्या हो गया, सेपरेशन हो गई है, और ये पार्टिकल्स भी नीचे जा चुके हैं अब। क्यों? क्योंकि बीच में आ गया है ये अब पार्टिकल्स अपनी जगह से डिस्प्लेस हो चुके हैं, इन्हें अच्छा नहीं लगा। ये लिक्विड कभी भी, अक्सर फिजिक्स अपने आप में कोई चेंज नहीं चाहती, है ना। फिजिक्स में अगर आप कोई भी चेंज करेंगे तो फिजिक्स को डिनाई करेगा, लड़ेगा कि नहीं होने दूंगा। लेकिन आप ताकतवर हैं, आपने फोर्स लगाया, ये पार्टिकल सारे के सारे सेपरेट हो गए। लेकिन ये जुड़ना चाहते हैं, ये फिर से वहीं आना चाहते हैं जहां पहले थे। ये अपनी हक की लड़ाई लड़ेंगे। कैसे लड़ेंगे? ऊपर से कोई एक बॉडी आई जिसने इन्हें डिस्प्लेस कर दिया, अब ये सब मिलकर उसी बॉडी को ऊपर फेंकने की कोशिश करेंगे ताकि वो चला जाए, और ये सारे पार्टिकल्स वहीं आ जाए जहां पहले थे। तो अगर कोई बॉडी ऊपर से, कोई भी बॉडी बाहर से इमर्स करते हैं लिक्विड में, तो लिक्विड के सारे पार्टिकल्स मिलकर उसको वहीं वापस भेजने की कोशिश करते हैं जहां से वो आया था। कहां से आया था? ऊपर से आया था, भेजेंगे कहाँ? वापस ऊपर। तो हर पार्टिकल जो है फ्लूइड का, वो किसी भी इमर्स बॉडी के अगेंस्ट एक फोर्स लगाता है ताकि वो जहां से आया था वहीं वापस चला जाए। तो सारे के सारे लिक्विड पार्टिकल्स जो हैं वो एक ऑपोजिट फोर्स लगाएंगे, एक ऑपोजिंग फोर्स लगाएंगे। किसके अगेंस्ट? अप्लाइंग फोर्स के अगेंस्ट। तो कोई भी अप्लाइंग फोर्स होगा उसके अगेंस्ट वो क्या करेंगे, एक ऑपोजिंग फोर्स लगाएंगे, ताकि कोई बॉडी उसमें इमर्स, फ्लूइड में कोई भी बॉडी इमर्स ना हो। और उस ऑपोजिंग बॉडी को क्या बोलेंगे, उस ऑपोजिंग फोर्स को क्या बोलेंगे? दैट ऑपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड बॉयंट फोर्स। कौन सा फोर्स? बॉयंट फोर्स।
मतलब अगर ये फ्लूइड नीचे आना चाहता है, 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है वो अंदर घुसने के लिए, पर ये सारे मिलकर फोर्स लगाएंगे ऊपर, ताकि ये बॉडी अंदर एंट्री ना कर पाए। ओके चैम्प्स, तो अगर ये 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है अंदर जाने के लिए, तो ये भी 5 न्यूटन फोर्स लगाएंगे उसको वापस ऊपर रखने के लिए। अगेंस्ट जो भी अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स होता है उसके अगेंस्ट पॉइंट फोर्स लगता है। क्लियर है? उतना ही लगता है। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते रहते हो तो इनके फोर्स की एक लिमिट है, इनके फोर्स की एक लिमिट है। एक लिमिट के बाद ये फोर्स लगाना बंद कर देंगे। उससे ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ये बॉडी नीचे चली जाएगी, फ्लूइड में इमर्स्ड हो जाएगी। तो होता क्या है, पर एक खास चीज, अगर ये ऊपर से नीचे आ रहा है, अगर ये ऊपर से नीचे आ रहा है 5 न्यूटन फोर्स लगाकर या 50 न्यूटन फोर्स लगाकर, नीचे से फ्लूइड भी कोशिश कर रहा है कि यार ये ऊपर चला जाए, नीचे ना आए, पर फ्लूइड सिर्फ 5 न्यूटन फोर्स से लगा पा रहा है वापस। फ्लूइड ने लगाया 5 न्यूटन फोर्स उसको ऊपर भेजने के लिए, ये ऊपर से नीचे आता है 50 न्यूटन फोर्स। इसका वेट एक्चुअली होगा, इसका ये जो नीचे जो फोर्स लगा रहा है वो फोर्स क्या होगा, वो इसका वेट ही होगा। किसी भी बॉडी को पानी में छोड़ दो तो वो अपने वेट से तो नीचे जाएगी, तो कितना फोर्स लगा रही है, अपने वेट के बराबर। वेट इज अ फोर्स, है ना। वेट क्या होता है, अर्थ जिस फोर्स से किसी भी चीज को नीचे खींचती है, ग्रेविटी जितने भी फोर्स से किसी भी बॉडी को नीचे खींचती है, दैट इज वेट। तो ये जो फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज द वेट। तो अपने वेट से नीचे आएगा। इसका वेट मान लेते हैं 15 न्यूटन है, इसका वेट नीचे 15 न्यूटन है, नीचे से 5 न्यूटन फोर्स ऊपर लग रहा है ताकि ये नीचे ना गिरे। अब पानी में जाने के बाद ये जो ब्लू बॉक्स है इसका एक्चुअल वेट कितना होगा पता है, कितना होगा? 15 न्यूटन फोर्स अर्थ इसको नीचे खींच रही है, 15 न्यूटन की फोर्स की वजह से नीचे जा रहा है ना, 15 न्यूटन से नीचे जा रहा है, 5 न्यूटन इस पे ऊपर लग रहा है। नेट फोर्स कितना बचा, नेट फोर्स कितना बचा, 10 न्यूटन। तो पानी में जाने के बाद ये बॉडी 10 न्यूटन की, मतलब इसका वेट ओनली 10 रहेगा। इसका वेट कितना हो जाएगा, 10 ओनली। तो इसके बाद हम अभी और करने वाले हैं, ये क्यों डूबेगा, अगर क्या ये जाएगा तो क्या डूब ही जाएगा, या नहीं डूबेगा तो क्यों नहीं डूबेगा, सारी बातें हम फिर से करेंगे। सबसे पहले अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए पॉइंट फोर्स क्या होता है। कोई भी बॉडी नीचे जाती है, नीचे जाते वक्त वो क्या करती है, पार्टिकल्स को डिस्प्लेस कर देती है। बदले में पार्टिकल्स उस फॉरनर को जो बाहर से आया है उसको वापस भेजना चाहते हैं, इसलिए वो पार्टिकल्स भी फोर्स लगाएंगे। और जब पार्टिकल फोर्स लगाएंगे, लिक्विड के पार्टिकल्स फोर्स लगाएंगे अगेंस्ट द एक्सटर्नल फोर्स, दैट फोर्स इज कॉल्ड बॉयंट फोर्स। गॉट इट चैम्प्स? तो चलो बात करते हैं बॉयंट फोर्स क्या होता है। अच्छा, हमने ये सारी बातें कर ली। वैसे एक बार हम पढ़ते हैं यहाँ पे लिखा क्या है, दो सब्सटेंसेस व्हिच कैन फ्लो इजीली आर कॉल्ड फ्लूइड्स, ये हमने बात कर ली है। अ फ्लूइड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन, हमें ये भी पता है अगर कोई भी बॉडी अगर पानी में जाती है तो सारे पानी को हटाएगा ना, वो चारों तरफ के पानी को, तो चारों तरफ का पानी जो है वो मिलकर इसको हटाने की कोशिश करेगा। हर तरफ का, जैसे ये बॉडी है पानी में गई तो हर तरफ का पानी डिस्प्लेस होगा इस बॉडी की वजह से, तो सारे के तरफ चारों तरफ के पानी मिलके इसको हटाने की कोशिश करेंगे। ओके, अ फ्लूइड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन। गॉट इट? नॉट इट? एक और तरीका है इसको समझने का, एक बैलून है, ओ एक बैलून है, बैलून में अगर आप पानी भर देते हो तो बैलून फूल गया पानी से। अगर आप इसमें यहाँ होल कर दो, यहाँ पिन मार दो, यहाँ पिन मार दो, यहाँ पिन मार दो, यहाँ पिन मार दो, तो आप देखोगे फ्लूइड हर तरफ से निकल रहा है। इसका मतलब पानी का प्रेशर चारों तरफ था, एक चीज। दूसरी चीज क्या, कि पानी का प्रेशर चारों तरफ तो था, पर एक खास चीज और, वो क्या है, वो ये है कि चारों तरफ परपेंडिकुलर प्रेशर था। गॉट इट? चारों तरफ जो प्रेशर था वो था परपेंडिकुलर। तो फ्लूइड की एक खास बात होती है कि फ्लूइड जो है वो हर तरफ प्रेशर लगाता है और परपेंडिकुलर प्रेशर लगाता है। दूसरी चीजें हमने बॉयंसी की बात कर ली थी, जरा देखते हैं बॉयंसी क्या होता है। बॉयंसी जो है, देखो अभी जो हमने डिस्कस किया वो ये वही हमने लिखा है यहाँ पे। व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी इज इमर्स्ड इन वाटर अदर लिक्विड, इट अपीयर्स टू लूज सम वेट। यू नो व्हाई?
क्यों अपना वेट लूज करेगा? क्योंकि ये नीचे जाएगा और अपवर्ड फोर्स ऊपर लगेगा. द ऑब्जेक्ट appear to be less heavy in water because the water exert an upward force from the on them. Yes, it is not only water, सिर्फ water नहीं, which exerts an upward force on the object immersed in it. सिर्फ water ही नहीं, सारे लिक्विड, हर लिक्विड ऐसा करते हैं. गॉट इट चैम्प्स? द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड टू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन इट इज कॉल्ड buoyancy. एग्जैक्ट वही चीजें हैं जो भी हमने बात करी. The gases also exhibit the property of buoyancy. Why? Gases क्यों? क्योंकि gases भी fluid होते हैं. अभी मैंने कहा कि the thing which can flow is called fluid. Gas can flow. Yes, we know. Okay. The upward force acting on an object immersed in a liquid is called buoyant force. हमें पता चल गया कि buoyant force क्या होता है. Got it, champs?